प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर और जीवित दिन के लिए कि जब प्रभु ने हमें अपने मध्य फिर से जुड़ने का मौका दिया, फिर से हमें एक नया सवेरा दिया कि हम परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति में एक नए दिन को बिताने पाए। पुरानी बातें बीत गए, सब बातें नहीं है। आइए प्रियो, यह नया दिन, नया समय जब प्रभु ने दिया है, हम इसे प्रभु को समर्पित करें। हम इसे प्रभु के निमित्त खर्च करें। वह प्रसन्न होता है जब उसके बेटे और उसकी बेटियां उसके नजदीक आते हैं और उससे मांगते हैं। वह प्रसन्न होता है जब उसके बेटे और उसकी बेटियां हर एक बात के निमित्त उसका धन्यवाद देते हैं। आइए बड़े प्यार के साथ, धन्यवाद के साथ आज के दिन परमेश्वर पिता को कुछ देर महिमा दें, आदर दें, कुछ देर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए कुछ गीतों को गाएं और हम उस परमेश्वर पिता को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। प्यासी आके तुझे पे तरसती, करता मन कामना तेरी हर पल। प्यासी आके तुझे पे तरसती, करता मन कामना तेरी हर पल। हर क्षण तुझे को अर्पण करो समर्पण ये जीवन। हर क्षण तुझे को अर्पण करो समर्पण ये जीवन। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, शांति दे, शांति दे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए पिता। धन्यवाद पिता इस सुंदर सुबह के बेला के लिए पिता। धन्यवाद पिता तेरी उपस्थिति के लिए पिता। जब खुदावन हम तेरे अनुग्रह में सुरक्षित भले चंगे स्वस्थ और जीवित पाए जाते। कितने ऐसे लोग होंगे पिता जो इच्छा रखते थे पिता कि आज के दिन को देखें। कितने ऐसे लोग होंगे पिता जो चाहत रखते थे पिता कि आज के दिन खुदावन तेरा धन्यवाद करें, लेकिन प्रभु तेरी मर्जी यह हुई पिता खुदावन की हम पिता सुरक्षित भले चंगे स्वस्थ पिता परमेश्वर तेरे आराधना स्तुति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु तेरे निकट आने पाते हैं। प्रभु धन्यवाद। आज के दिन को आशीष कर,
हमारे जीवन को आशीष कर पिता, ताकि यह दिन, यह समय पिता खुदावन, हम प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति में खर्च करने वाले होने पाए। प्रभु आशीष कर पिता, आज के दिन पिता जिन बातों को हम बोले पिता, वो बातें केवल और केवल स्वर्गराज में तुझे महिमा देने पाए। जिन बातों को सोचे पिता, वो खुदावन तेरे वचन के अनुसार होने पाए। जिन बातों को हम करे पिता, खुदावन वो तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवित रहना, हमारे हर एक बातों को करना, हमारे हर एक बातों को कहना, हमारा सोचना, हमारा विचार करना पिता परमेश्वर खुदावन तेरी मर्जी के पिता तुझे महिमा देने पाए। धन्यवाद पिता कि आज के दिन पिता हम बहुतों के झुंड से बुलाए गए पिता, तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां पिता परमेश्वर प्रभु, इस पिता भोर के उजियाले में पिता, इस दिन में पिता परमेश्वर प्रभु तेरे राज स्तुति के लिए इकट्ठे होने पाए। प्रभु आशीष कर, सुख समृद्धि और आनंद पिता हमारे जीवन का भाग्य पिता कोई छुड़ाने ना पाए। प्रभु तू आ हमारे जीवन में शांति दे। प्रभु तू आ हमारी बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर दे। प्रभु तू आ और हमारे चिंता से भरा हुआ जीवन को प्रभु यीशु खुदावंद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और प्रभु हमें शांति प्रदान कर। आज के दिन के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। साथ हो संग हो पिता, जब इस लैंड के पिता परमेश्वर ऋतु में हम पाए जाते हैं, थोड़ा ठहरना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, जिंदगी की भागदौड़ से पिता परमेश्वर हट कर पिता खुदा हम तेरे साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु हमें तैयार कर, हमें ऐसा मन दे पिता कि इस लैंड की ऋतु में पिता हम अपने सच्चे परमेश्वर पिता को महिमा देने पाए। आशीष कर, धन्यवाद देते इस जीवन के लिए पिता। यह समय पिता तेरा है, ये खुदा दिन तेरा है पिता। प्रभु हम तेरे हैं पिता, इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा इज्जत और गौरव पिता तुझको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को सुन, स्वर्ग की राज में दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मैंने एक दृष्टांत पढ़ा जो मिलता है हमें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21। दृष्टांत में प्रयोग मैंने देखा, प्रभु यीशु मसीह भीड़ से कहते हैं, एक मनुष्य के पास ढेर सारी उपज हुई। वह उपज पा करके वह सोचने लगा कितनी सारी संपत्ति को मैं कहाँ रखूंगा। वह सोचने लगा कि अब मैं घर की बखारियों को बड़ा करूंगा और वहां उस संपत्ति को रखूंगा और कहूंगा मैं अपने प्राण से कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, आराम से रह, खा पी, सुख से अपना जीवन व्यतीत कर। परमेश्वर पिता उससे कहते हैं कि यदि आज की रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो संपत्ति जो तूने इकट्ठा की है वो किसकी होगी। प्रियो, संसार जीवन में परमेश्वर पिता ने हमें बहुत सारे आशीष दिए और लगातार उन आशीषों का हम लुत्फ भी उठा रहे हैं। उन आशीषों को हम अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने 6 दिन संसार की सृष्टि की और उसके बाद उसने अपने अद्भुत कृति अर्थात हमें और आपको बनाया, ताकि इस संसार में जो कुछ उसने हमसे पहले बनाया हम उसका उपयोग कर सके। बचपन से लेकर आज तक अगर हम अपने जीवन को टटोलेंगे, देखेंगे प्रियो, तो परमेश्वर पिता ने केवल हमें दिया ही है अच्छी बुद्धि, माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छा हेल्थ, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, वैवाहिक जोड़े में जुड़ने के लिए वैवाहिक साथी, बच्चे दिए हैं और नाना प्रकार की हर एक आशीष दी है। अच्छे घर हमारे पास में, गाड़ियां हमारे पास में, अच्छी नींद हम लेने के लिए अच्छे बेड में सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, अपने कामों करते हैं। जो हमारा जीवन है ये भागदौड़ से भरा हुआ है। कहने के प्रियो, आज हम भी उस मूर्ख धनवान व्यक्ति की तरह ही अपने जीवन को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। वह धनवान व्यक्ति भूल गया था कि उसे किसी ने दिया है, इवन वह जीवित भी है, उसका प्राण भी है, तो उसे किसी ने दिया है। वह अपने देने वाले को धन्यवाद देने के बजाय
अपने प्राण से कहता है, आराम कर, सुख चैन से रह, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रियो, आज जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, खुद में हम इन बातों को सोचने लगे हैं कि अब अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस काफ़ी बन गया है, बच्चे अच्छे एजुकेशंस में अच्छे एजुकेशंस को पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, लाइफ इंश्योरेंस हमने कर लिया है, ढेर सारे प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है। अब हमें किस बात की चिंता है प्रियो? लेंट का समय प्रियो इन बातों को हमें बतलाता है कि यह समय हमें थोड़ा ठहर जाने का है, यह समय खुद को जांचने परखने का है, यह समय परमेश्वर पिता की दी गई आशीषों के निमित्त हमारी जवाबदेही कितनी बनती है, इन बातों को चिंतन मनन करने का है। जितनी आशीष परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दी है, हम देख पा रहे हैं। सोचने का विषय यह है प्रियो कि क्या हम उन आशीषों के लिए परमेश्वर पिता के निमित्त धन्यवादित हैं। मुझे स्मरण आता है प्रियो, इस्राएलियों जीवन में परमेश्वर पिता ने बहुत सारे कार्य किया, प्रतिदिन परमेश्वर पिता ने उन्हें ढेर सारे आशीषों को दिया, लेकिन इसके बदले उन्होंने परमेश्वर पिता को कितना धन्यवाद दिया। वे हर बात में कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, और उनकी यह बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना सुनकर परमेश्वर पिता क्रोधित होता था प्रियो। आज जो जीवन हम जी रहे हैं, ये भी परमेश्वर पिता ने दिया है। आज प्रतिदिन जब हम आशीषों को अपने लिए देख रहे हैं, ये परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई है। आज हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार है, सगे संबंधी, दोस्त है, कलीग्स है प्रियो। ये सब परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषें ही है। हम इन आशीषों के लिए कितना परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। वह मूर्ख धनवान सोच रहा था कि ये चीज़ें मेरी है और उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा था प्रियो। कहीं ये चीज़ें जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं, कि इसे हम फॉर ग्रांटेड तो लेने नहीं लगे हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 15, प्रभु कहता है, चौकस रहो, हर प्रकार से लोभ से अपने आप को बचाए रखो। संसारिक बातें जो आज हमारे जीवन में, कहीं ये हमारे जीवन में लोभ का कारण तो नहीं बन गई। थोड़ा आराम से रहना और कुछ देर सो लेना, अपने आप को संसारिक बातों में व्यस्त रखना, पैसे कमाना, अच्छी जगह में घूमना, आंखों की अभिलाषाओं को पूरी करना, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करना। प्रियो, कहीं ये हमारे जीवन में लोभ को उत्पन्न तो नहीं कर रहा है? जो बातें हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने दी है, कहीं प्रियो ये हमारे जीवन में लोभ तो प्रकट नहीं कर रहा है? किन चीज़ों के हम हैबिचुएटेड तो नहीं हो गए हैं? सोचने का अवसर है। प्रभु कहता है उस धनवान से, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो तूने इकट्ठा की, ये किसकी होगी? बस प्रियो, कैसा ना हो कि कोई दिन प्रभु हमसे कहे कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो चीज़ें मैंने तुझे दी है वो किसकी होगी? धन्यवादित बने रहे परमेश्वर पिता के, धन्यवादित बने रहे परमेश्वर पिता की दी गई आशीषों के लिए। प्रभु कहता है जागते रहो, चौकस रहो। ये लेंट का समय प्रियो जागने का, ये लेंट का समय चौकस रहने का। ये 40 दिन प्रियो प्रभु ने दिया है ताकि हम स्थिर रहें, भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा हट करके कुछ देर विराम लें और जीवन में सोचे कि परमेश्वर पिता ने जो आशीष हमें दी है, क्या उस आशीषों के निमित्त हम धन्यवादित बने हुए हैं? परमेश्वर पिता अपने वचन में कहते हैं निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहो ताकि परीक्षाओं में ना पड़ो। ये लेंट का अवसर प्रियो इस बात को सोचने के लिए हमें विवश करता है, कहीं हम परीक्षाओं में पड़े हुए तो नहीं, और परीक्षाओं में पढ़कर हम कहीं दलदल में फंसते हुए तो जा नहीं रहे। ये लेंट का समय प्रियो अपने आप को हमें मनन चिंतन करने का समय देता है। प्रियो, खुद को जांचने की आवश्यकता है, खुद को परखने की आवश्यकता है। प्रियो, आइए धनवान मूर्ख व्यक्ति के समान ना बने जो सोचता था कि चीजें उसकी ही है, अब उसे किस बात की कमी होगी। अपने आप को खाली करें ताकि हम प्रभु के द्वारा भरे जाएं।
आए प्रियो, ये लेंट के समय प्रभु हमें देता है कि हम धन्यवादित बने और जो आशीष परमेश्वर पिता ने दी है स्वीकार करें और उसका धन्यवाद करें। आए प्रियो, और आशीष पाने के लिए इस लेंट में अपने आप को खाली करें। वो तमाम आशीषें जो किसी कारण से रुकी हुई है, इस लेंट के समय उन आशीषों को पाने के लिए प्रभु के निकट आए। गिलास जब भरा रहता है प्रियो, उसमें हम जल को चाह के भी नहीं भर सकते। अगर डाला जाएगा तो वो पानी वेस्ट हो जाएगा। आइए अपने मन रूपी गिलास को खाली करें, अपने जीवन को खाली करें। जब हम खाली करेंगे, परमेश्वर पिता में और आशीषों से भरेगा, और आशीषों से भरेगा। लेंट का समय प्रभु हमें देता है प्रियो कि हम कुछ देर अपनी ना सुने। आइए प्रियो, इस लेंट के समय अपनी हर एक ख्वाहिशों को, अपनी हर एक इच्छाओं को मार दे। यह लेंट का समय प्रियो, आइए हम अपनी हर एक आदतों को छोड़ दें। इस लेंट के समय प्रियो, आइए जितनी भी प्लानिंग्स है जो हमने की थी प्रियो बीते समय में, उन हर एक प्लानिंग्स को रद्द करें। लेंट के समय प्रियो, आइए हम अपने आप में नहीं, परंतु प्रभु की वचनों पर चलने के लिए खुद को तैयार करें। विश्वास करें प्रियो, ये 40 दिन अगर आप प्रभु के साथ बिताएंगे, प्रभु पूरे वर्ष आपके साथ रहेगा। पूरे वर्ष वो अपना समय आपके साथ बिताएगा। वचन कहता है, प्रभु के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। जरूरत है प्रियो, समय है प्रियो, ये घड़ी है प्रियो प्रभु के पास, प्रभु के करीब आने की, ताकि प्रभु हमारे पास आए। ये दृष्टांत हमें यही सिखलाता है कि चीज़ें, जो जीवन, जो ऐसो आराम हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, वो हमारी नहीं, वो परमेश्वर पिता की है। जिसे परमेश्वर पिता ने हमें दिया है कि हम उसके निमित्त धन्यवादित बने रहें। आइए प्रियो, हम उसका धन्यवाद करें, उस बनाने वाले का धन्यवाद करें, उस देने वाले का धन्यवाद करें, ताकि जब प्रभु आए और हमसे पूछे, हमसे कहे कि इस लेंट के लिए तो तुमने क्या किया, हम कहने पाए कि प्रभु हमने साल भर तेरे दी गई आशीष के लिए तेरा धन्यवाद किया। हमने अपने ऐशो आराम को मार कर इस लेंट की ऋतु में तेरे साथ चलना स्वीकार किया। अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आदतों को हमने हटाकर वचन पर मनन चिंतन करना, वचन के अनुसार कार्य करना, उसकी आज्ञाओं को मानना हमने स्वीकार किया। आए प्रियो, इस लेंट की ऋतु में हम प्रभु से कहें, प्रभु हमको तो खाली करते हैं ताकि पूरे साल फिर से भरे जाने के लिए हम तैयार किए जा सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे, हमें तैयार करें कि इस लेंट के पवित्रता को हम बनाए रखें और अपने जीवन को प्रभु के निमित्त खर्च करें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, यीशु शाह।